बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक के ऐसे चैनल में। सऊदी अरब में आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ अपडेट आती रहती है जो कि गैर मुल्कियों के लिए भी कारआमद होती है और सऊदी अरब में रहने वाले जो सऊदी लोग हैं उन लोगों के लिए। आज जो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सऊदी अरेबिया में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिन ब दिन किया जा रहा है और इसी चीज़ से रिलेटेड आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। ओबर की जानब से ओबर के सीईओ ने जो है एक अनाउंसमेंट की है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि ओबर इस साल जो है सऊदी अरब में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां मुतारफ कराएगा। जी हाँ, ये ओबर के सीईओ ने कहा है। अब ये क्या है? मंगल के रोज ओबर के सीईओ खुसरू शाही ने ऐलान किया है कि कंपनी का मकसद इस साल सऊदी मार्केट में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां मुतारफ कराना है। उन्होंने कहा है कि ओबर इस टेक्नोलॉजी को मकामी मार्केट में लाने के लिए खुदकार गाड़ियों के शोबे में शराकतदारों और ममलकत के मुख्तलिफ ज़ातों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी से मुतल्लक जो है रियाज में जल्द सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियाँ मुतारफ कराई जाएंगी। सेल्फ ड्राइविंग अगर आपको सिंपल अल्फाज में बताएं कि ऐसी गाड़ियाँ जिनको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, जो खुद से चलेंगी, उसको जो है मुसाफिर जो है वो कमांड देगा कि किस जगह पे जाना है, तो आप लोग उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन करेंगे और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जो है उबर के तेज़ी से तरक्की करने वाले खित्तों में एक है जहां 1,40,000 से ज़ायद ड्राइवर्स और 40 लाख से ज़ायद फ़ाल मुसाफिर मौजूद हैं। खुसरू शाही को तवक्को है कि कंपनी की तेज़ी से तरक्की जो ममलकत के 20 शहरों में 70% सालाना की रफ्तार से हो रही है। सऊदी अरब की तेज़ रफ्तार जदीद जो पेश है वो नज़र जारी रहेगी। उन्होंने रियाज मेट्रो मंसूबे को नाकाबिले यकीन और मुतासर कुन करार दिया है और उन्होंने इंकशाफ किया है कि ओबर मेट्रो सिस्टम तक आने और वहां से जाने के लिए रियायती कीमतों पर सर्विस फराहम करता है। उन्होंने शहरी जगह के बेहतर इस्तेमाल और पार्किंग की तलब में कमी के लिए ओबर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की तजवीज़ की है। तजवीज़ जो है रियाज मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर 3 नए स्टेशन जो है वो मजीद खुल गए हैं। मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्टेशन पर बात करते हुए खुसरू शाह ने खुदकार गाड़ियों की इनकलाबी सलाहियत को उजागर किया है। उन्होंने इंसानी ड्राइवर के मुकाबले में महफूज तर करार दिया है इसको, क्योंकि ये गाड़ियां हकीकी वक्त में डेटा और तजर्बे से सीखने की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है पेशगोई की कि ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में एक बड़ी तब्दीली आएगी जहां खुदकार ड्राइविंग लागत में कमी और डिलीवरी और कमर्शियल लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों में ज्यादा सहूलत फराहम करेगी। इस वक्त ओबर दुनिया भर में 18 शराकतदारों के साथ काम कर रहा है जो कि खुदकार गाड़ियां फराहम करते हैं। कंपनी का प्लेटफॉर्म शहरी माहौल और रेगुलेटरी एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी को एक महफूज और मनज़्ज़म तरीके से मुतारफ करवाने के लिए कोशां हैं, जो कि अन करीब जो है सऊदी अरब के जो बेड़े शहर हैं इसमें अन करीब जो है सेल्फ जो है वो टैक्सी जो है वो मुतारफ करवाई जाएगी, जिससे सऊदी शहरों और गैर मुल्कियों को फ़ायदा होगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे गैर मुल्की जो जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हजरात हैं उन लोगों की नौकरियों का भी मसला है, क्योंकि ज़्यादातर गैर मुल्की भाई इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली जो हैं वो सऊदी अरब में ड्राइविंग के ज़रिए अपना रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में उनके रोज़गार को काफ़ी मुतासर करेगा, उनकी नौकरियां जाने का खतरा है। अगर देखा जाए तो सऊदी लोगों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए कुछ ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है। तो तमाम भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या सऊदी अरब में ऐसा जो है वो निज़ाम आना चाहिए या नहीं। आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, ताकि सभी भाइयों की जो है इसमें राय शामिल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।